ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने जीवित पुत्रिका की पौराणिक कथाएं। जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी की प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। सबसे पहले कथा सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे, ये बोलते हुए कि ये चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। ये कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनके खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। ये देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश जी महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान कर के आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। ये देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गया। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गया। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। ये देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है, उनके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान, भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले।
गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था। मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगा, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। तब माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना, गणेश जी ने कहा। ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीला को देखती है तो पाती है कि पतीला में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरी हुई है। बूढ़ी माँ ये देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया है वैसा ही सबको देना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथाएं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप
फल देने वाला है। तो प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका दूसरी व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पास बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी ये व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलवती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलवती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। उस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलवती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलवती के पास भिजवा दिया गया। ये सब देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सभी फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वहीं बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपने बड़ी बहन से ये सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और वहीं मर गई। तब राजा इस बात की जब उनको सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो, शंकर भगवान माँ गौरी की जय हो। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी।
इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुद्दी निकला, उसे अपने लिए रख ली और 7 चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वो अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती हैं तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती हैं बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती हैं बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है हाँ बेटा क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। खाना परोसकर सुखिया सोने चली जाती है तो बूढ़ी कहती हैं मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती हैं कि भड़ भड़ करें या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका व्रत की चौथी कहानी। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। ये माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने
क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीतिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। तो प्रेम से बोलें, जीमूत वाहन भगवान की जय हो, शंकर भगवान माँ गौरी की जय हो। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका व्रत की 5वीं कथा। अब आइए सुने जीवित पुत्रिका व्रत की 5वीं कहानी। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को शंकर भगवान माता पार्वती जी सुन रहे थे और ये स्वर सुनकर माता पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर ये सारी साधारण सी बात है, लेकिन माता पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी पार्वती जी के अनुरोध पर बच्चों को पुनर्जीवित कर दिए। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। ये सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी
उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को ये श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। तो प्रेम से बोले, जीमूत वाहन भगवान की जय हो, भगवान शिव माता गौरी की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।